Aim right, achieve big at KR Mangalam University. तो गुजरात में बारिश से सबसे ज्यादा हालात खराब नजर आ रहे हैं। वलसाड नवसारी में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। 5 दिनों की बारिश ने सूरत सिटी को पूरी तरह से ठप कर दिया है। बारिश का पानी भरने से सूरत में सैकड़ों जो फ्लैट्स हैं वो डूब गए हैं। सोसाइटी में समंदर जैसा मंजर देखने को मिल रहा है। 12 जिलों में अगले 2 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट है। वलसाड में सैलाब को पार करना एक कार सवार को महंगा पड़ गया। मूसलाधार बारिश के चलते ब्रिज के ऊपर सैलाब में कार फंस गई। लगातार बारिश के चलते पानी नाले के ऊपर बहने लगा। स्टेशन रोड की पूरी सड़क पर कई फीट तक पानी भर गया। पानी के तेज बहाव में कार कुछ दूर जाकर अटक गई। कार के अंदर मौजूद शख्स की जान पर बन आई। गनीमत रही कि तुरंत लोकल लोगों की मदद से कार ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। गुजरात के नवसारी में इस वक्त हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। कावेरी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। निचले इलाकों में सैलाब का कहर तबाही मचा रहा है। घाट मंदिर पानी में डूब चुके हैं। लोगों को नदी किनारे से दूर रहने की हिदायत दी गई है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सैलाबी आफत से निपटने के लिए जल पुलिस की टीम एक्टिव मोड में है। कई एरिया में नदी का जलस्तर खतरे के लेवल के ऊपर बह रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बरसात की वजह से नवसारी जिले में जनजीवन प्रभावित हो गया है। इस वक्त हम हैं चिखली तालुका के महादेव ताड़केश्वर मंदिर परिसर में। तस्वीरों में देखिए किस तरह से कावेरी नदी उफान पर है। तेज रफ्तार के साथ नदी का पानी जो है वो वलसाड की ओर बह रहा है। लगातार हो रही बरसात की वजह से नदी का जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और अब नदी का पानी किनारों तक पहुंच रहा है। इस वजह से देखिए किस तरह से भगवान महादेव के जो मंदिर है वो पानी में डूब गए हैं। सबसे पहले आप सामने देखिए किस तरह से मंदिर का जो नीचे का हिस्सा है वो पानी में डूबा हुआ है। इसके अलावा 2 और अन्य छोटे मंदिर थे वो भी पानी में डूब गए हैं। ये स्थिति न सिर्फ इस जगह की है बल्कि किनारे पर बसे लगभग हर जगह पर इसी तरह से जो किनारे पर है वो पानी के संपर्क में आने से पूरी तरह से डूब गए हैं। साथ ही में पानी के इस तेज बहाव को देखिए ये बेहद खतरनाक हो सकता है और इसीलिए प्रशासन की ओर से कहा गया है कि कोई भी नदी किनारे न जाए। खास तौर पे कावेरी का जो तट है उसके किनारों से दूर रहे, कोई अप्रिय घटना ना हो। इसीलिए जीआरडी के जवानों को तैनात किया गया है। बड़ी संख्या में रोजाना लोग यहाँ पर आते हैं। पिछले 24 घंटे में जिस तरह से तेज बरसात हुई है उस वजह से नदी पूरे उफान पर है और इसीलिए लगातार प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति नदी के किनारे न जाए। नदी के किनारे जाना बेहद जानलेवा हो सकता है। सूरत में इस वक्त बारिश नहीं हो रही, लेकिन पिछले 4 दिनों से हुई बारिश से शहर के कई इलाके डूब रहे हैं। पानी के साथ साथ मलबे का अंबार लग गया है। गंदे पानी के जमाव से निचले इलाके डूब रहे हैं और बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। सूरत में बरसात तो रुक चुकी है लेकिन खाड़ी के किनारे रहने वाले लोगों की समस्या अभी तक खत्म नहीं हुई है। इस वक्त हमें पर्वत पाटिया इलाके में और ये पिछले 4 दिनों से पानी में पूरा इलाका डूबा हुआ है। इस सोसाइटी में रहने वाले लोग मजबूर हैं इस गंदे नाले के पानी से बाहर निकलने के लिए। पानी से घुटने भर पानी से गुजरते हुए बाहर निकलना पड़ता है। चूंकि 4 दिनों से यह पानी है तो खाड़ी से जो पानी यहाँ पर आया है वो न सिर्फ गंदा है बल्कि अपने साथ हजारों टन कूड़ा भी लेकर आया है। हर तरफ यहाँ पर कूड़ा फैला हुआ है। ये सोसाइटी में करीब 219 फ्लैट्स हैं और चूंकि बेसमेंट इनका क्लियर है तो ऐसे में जो लोग ऊपर रहते हैं उन्हें लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से तमाम खाने पीने के सामान मुहैया कराए गए हैं। कितने दिनों से पानी आपके यहाँ पर है? 5 दिन से पानी है, अभी तक गया नहीं है पानी। आपके यहाँ पे पानी क्यों आता है? ये खाड़ी के वजह से पानी आता है। अच्छा, कितने घर है वहाँ पर, कितने फ्लैट्स हैं? वहाँ पे घर है कम से कम 150 घर है। 14-15 फ्लैट है। अच्छा। सूरत सिटी में पानी निकालने के लिए पंप की मदद ली जा रही है। कई सोसाइटी दरिया में तब्दील नजर आ रही हैं। सैकड़ों फ्लैट सैलाब में डूबे हैं। गंदे पानी के बीच से लोग आवाजाही करने को मजबूर हैं। सूरत में आज मौसम के डबल अटैक का अलर्ट है। बारिश के साथ साथ हाई टाइड की चेतावनी है।
इस वक्त हम हैं सूरत के खाड़ी क्षेत्र में। ये सामने मीठी नदी है और इस मीठी नदी के दोनों तरफ आप देखेंगे तो घनी आबादी है। सूरत शहर तापी नदी के तट पर बसा है। जब भी मॉनसून के दौरान मूसलाधार बरसात होती है तब तापी नदी का जल स्तर बढ़ जाता है और इस वजह से बाढ़ आने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। इसके अलावा ऊपरी इलाकों में होने वाली मूसलाधार बरसात का पानी भी इसी तरह से खाड़ी से गुजरता है। साथ ही में अन्य कई कारण हैं जो एक बड़ी वजह है यहाँ पर बाढ़ की। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक तटों पर बड़े पैमाने पर एनक्रोचमेंट किया गया है। साथ ही में इस बाढ़ की स्थिति के लिए कुछ हद तक आम लोग भी जिम्मेदार है। इस समय आप देखिए कि जिन जगहों पर यहाँ जल भरा हुआ है वहाँ पर प्रशासन की तरफ से बड़े बड़े पंप्स लगाए गए। सामने आप इस एक पंप को देखिए, बगल की बस्ती है वहाँ पर जो पानी भरा हुआ है उसे निकालने के लिए यह पंप लगाया गया है। साथ ही में दाईं तरफ मैं मेरे सहयोगी से चाहूँगा कि वो भी आपको दिखाएं कि यहाँ पर एक बड़ा पंप लगाया गया है। इस दाईं तरफ के पंप से भी यहाँ पर पानी निकाला जा रहा है ताकि ये जो सोसाइटी पिछले 4 दिनों से पानी में डूबी हुई है उसे साफ किया जा सके। इसके अलावा अब ये जो खाड़ी है ये खाड़ी अब इस दिशा में बहती है, तो अब इस दिशा में भी दाईं तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक सोसाइटी है जहाँ पर पानी भरा हुआ है, तो अब वहाँ पर भी बड़े बड़े पंप लगाए गए हैं और उसे निकाला जा रहा है। गुजरात के 12 जिलों में आसमानी आफत की चेतावनी है। अगले 2 दिन भारी पड़ने वाले हैं। बनासकांठा, कच्छ, पाटन और आसपास के जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और लोकल पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सूरत, वलसाड, नवसारी, अमरेली में भी चेतावनी जारी की गई है।